क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आपको एक जानकारी देंगे कि क्या भारत सरकार क्रिप्टो पे कानून बनाने के लिए तैयार है। और आप लोग ये जानते हैं कि ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि बाजार में इस तरीके की बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ फैक्ट्स देखेंगे और फैक्ट्स देखने के बाद हम ये देखेंगे कि वाकई में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करने जा रही है क्रिप्टो करेंसी के साथ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए लेके आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे सबसे पहले। और इस तरीके की अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में तो आप पढ़ सकते हैं www.cryptonewshindy.com के ऊपर। तो ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। हुआ ये था कि 2 दिन पहले एक ट्विटर आईडी से एक ट्वीट किया गया। हालाँकि ये जो न्यूज़ आप अपने सामने देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये आने वाले समय में जो एक सत्र आने वाला है, पार्लियामेंट का सत्र आने वाला है, उसके अंदर कुछ बिल लेके आने वाली सरकार, और उस बिल में से 12 नंबर के ऊपर एक बिल है, जिसमें लिखा गया है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। यानी कि 2021 के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आने वाली है, उसके ऊपर एक बिल आने वाला है, उसके बारे में ये सब कुछ लिखा गया है। तो इस एक पूरी लाइन को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, हमने आपके लिए इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी भाषा के अंदर और आपको पढ़ के और समझाते हैं कि ये है क्या। इसमें सरकार कहती है कि क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बिल 2021 आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है, यानी कि जो रुपया आज आप और हम नोट यूज करते हैं वो हो जाएगा डिजिटल। यानी कि जैसे आज की डेट में हम यूएसडीटी को यूज करते हैं, वैसे ही आपका डिजिटल आईएनआर आ जाएगा। तो ये बना रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो आज हाथ में पैसा है या नोट है वो खत्म हो जाएंगे, ये भी चलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सरकार जा रही है डिजिटल करेंसी की तरफ। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव नहीं होंगे जैसे नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी में होते हैं। आगे ये लिखते हैं, बिल यह भी देखेगा कि कैसे भारत में सभी निजी क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाए। यानी कि भारत में जो निजी क्रिप्टो करेंसी हैं इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि सरकार का मतलब क्या है। फिर भी यह क्रिप्टो की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है ब्लॉकचेन को। यानी कि ब्लॉकचेन को तो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार रोक लगाने के बारे में सोच रही है। अब हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले समझने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं। इस बिल की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यानी कि ये जो बिल है ये कहीं से ट्वीट किया गया या ये सरकारी बिल भी है जो विधानसभा में लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सत्र है उसमें आने वाला है, और ये बिल आ ही जाएगा, इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सरकार ने अपनी एक लिस्ट के अंदर इस चीज को जरूर कहा है 12 नंबर पे कि इस टाइप का बिल शायद सरकार ला सकती है। अब सरकार इस बिल को लोकसभा में लाने ही वाली है या नहीं लाने वाली, इसके बारे में अभी तक पुख्ता तौर के ऊपर नहीं कहा जा सकता। सरकार क्या नियम लाने वाली है, यानी कि इस लाइन में जो उन्होंने लिखा इसके ऊपर सरकार किस तरीके का बिल लेके आने वाली है, किस तरीके की चीजों के ऊपर रोक लगाने वाली है और किस चीजों को परमिशन देने वाली है, ये भी सोचने वाला मुद्दा है। इसलिए किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले हमें इसे अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है और वो ये है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है। यानी कि सरकार किस क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट कहती है। क्या कोई ऐसी करेंसी भी होती है जो पूरी तरीके से प्राइवेट ना हो या सरकारी हो। तो अब हम इसको देखते हैं कि सरकार का जो मतलब है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि ये क्या हो सकता है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है। हम ये समझते हैं कि वह क्रिप्टो करेंसी जो निजी नियंत्रण में हो, यानी जिसे एक पर्सन या कुछ लोगों का ग्रुप कंट्रोल कर पाए। जैसे मान लेते हैं आपने ERC-20 की टोकन की ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर अपना एक टोकन बना लिया जिसके ऊपर आपका एक अधिकार है। तो ये हो गई एक निजी क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जब हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, तो ये पब्लिक लेजर के ऊपर है, यानी कि एक पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर है और कोई भी पर्सन आके इस ब्लॉकचेन पे पार्टिसिपेट कर सकता है, सहभागी बन सकता है। तो बिटकॉइन, इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन को प्राइवेट कहना या निजी कहना शायद सरकार का मतलब ये तो नहीं था।
लेकिन हो सकता है कि सरकार बिटकॉइन और इथेरियम को भी उसी कैटेगरी में रखती हो और इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि शायद उनके पास पूरी तरीके से ये नॉलेज ना हो या जो लोग इसके ऊपर बिल बना रहे हैं उन्होंने शायद पूरी तरीके से इस पे रिसर्च ना की हो सकता है कि जब ये बिल आए तो इस बिल के ऊपर कुछ ना कुछ बहसबाजी भी हो, यानी कि कुछ लोगों के विचार भी इसके बारे में लिया जाए और तब ये क्लियर हो कि बिटकॉइन और इथेरियम को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर है, ये एक निजी प्रॉपर्टी नहीं है, यह किसी के निजी नियंत्रण में नहीं है। सरकार की जो मुद्रा बन रही है, सरकार जी की जो करेंसी बन रही है, उसके ऊपर सरकार का पूरा कंट्रोल है। इसलिए हम इस करेंसी को तो एक कह सकते हैं कि ये एक निजी करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हम एक निजी करेंसी नहीं कह सकते। क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। सरकार को सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि उनका कहना ये है कि क्रिप्टो करेंसी है और एक देश के अंदर 2 करेंसीज़ नहीं हो सकती। शायद ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सरकार के क्रिप्टो प्रतिबंध करने के पीछे के 2 इम्पोर्टेंट सबसे बड़े कारण देख लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सरकार का कहना ये है कि एक देश में 2 करेंसी नहीं हो सकती। यानी कि लेन-देन के लिए जिस करेंसी का इस्तेमाल हो सकता है, वो करेंसी पूरी तरीके से उस देश की सरकार के हाथ में होनी चाहिए, उस देश के सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। और जैसा हम यहाँ पे देख चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी किसी एक पर्सन के अधिकार में नहीं है, तो सरकार का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी से लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए। और वैसे भी आप और हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से किसी भी तरीके का कोई लेन-देन करता ही नहीं है। यानी कि अगर आज आप ये माने कि किसी ने आपको ₹500 देने या आपने किसी को ₹500 देने हैं, तो शायद आप ₹500 की वर्थ का बिटकॉइन उस पर्सन को नहीं देंगे क्योंकि उसकी ट्रांज़ैक्शन पे ही ₹50 खर्च हो जाएगा, तो आपका 10% तो यहीं पे नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे शायद सरकार को ये समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी तरीके से करेंसी नहीं है, ये एक तरीके का डिजिटल एसेट्स है और हमेशा से ही हम क्रिप्टो को क्रिप्टो ही कहते हैं या डिजिटल एसेट्स ही कहते हैं। ये करेंसी वर्ड से शायद गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार कहती है कि इससे हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी नहीं आई थी और बिटकॉइन नहीं आया था, क्या उससे पहले हवाला नहीं होता था या उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती थी? ये दोनों वर्ड को भी हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर समझाएँगे, इसीलिए वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बताएँगे कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग क्या हैं और ये दोनों चीज़ें अलग-अलग कैसे देश की करेंसी को नुकसान पहुँचाती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ का हम एक इस्तेमाल करके देखते हैं और आपको अगले एक स्लाइड के अंदर बताते हैं कि एक चीज़ का इस्तेमाल 2 व्यक्ति कैसे अलग-अलग तरीके से करते हैं और क्या उनके यूज़ करने के बिहाफ़ पे उस चीज़ को बैन किया जाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम में से हर एक पर्सन के घर में चाकू ज़रूर होता है। आपके किचन में चाकू ज़रूर होगा और आप उस चाकू से क्या करते हैं, उस नाइफ़ से आप क्या करते हैं? तो आप कहेंगे कि हम उस चाकू से सब्ज़ी काटते हैं और आपका कहना सही भी है। आपके घर में जो चाकू है, उससे आप सब्ज़ी काटते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसी चाकू से किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो क्या चाकू के ऊपर बैन लगाना चाहिए? आप कहेंगे कि नहीं, सरकार चाकू के ऊपर बैन नहीं लगाती लेकिन चाकू का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, उसके बारे में सज़ा निर्धारित होती है। यानी कि अगर आप चाकू से सब्ज़ी काट रहे हैं, तो आपको कोई सज़ा नहीं है, लेकिन अगर उसी चाकू से आप किसी की गर्दन काट रहे हैं, तो आपको सज़ा ज़रूर हो सकती है, आपको फांसी ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ पे चाकू का कोई कसूर नहीं है, वैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल लोग किस तरीके से कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार को कानून ज़रूर बनाना चाहिए और शायद सरकार इसी तरीके का कोई कानून बना के लेके आने वाली भी है। हम लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चाकू से इस्तेमाल करते हैं हम सब्जी को काटने के लिए, ना कि किसी का मर्डर करने के लिए। और यहाँ पे आपका कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी चीज़ों के लिए किया जाता है। आज भारत ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम बना चुका है और टेक्नोलॉजी को बंद करना शायद सरकार की मंशा ज़रूर नहीं होगी। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कुछ आती रहेगी तो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। फिलहाल आपने करना ये है कि किसी भी निर्णय से पहुँचने से पहले सरकार के निर्णय की आपने वेट करनी है। कानून बनने में समय लगेगा, ये हम सब लोग जानते हैं। न्यायपालिका का विकल्प हमारे लिए खुला है और एक छोटी-सी चीज़, आप सकारात्मक विचार बनाए रखें और सही जानकारी और सही शिक्षा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम इस फील्ड में आगे बढ़ पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की कुछ और वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार और सकारात्मक बने रहिए क्योंकि क्रिप्टो बैन होने वाली शायद नहीं है।